दो चीजें हैं, एक तो आपके डीमैट पे पैसा है, या अगस्त मंथ के लिए आप एक अच्छी वॉच लिस्ट बना रहे हो, क्योंकि जैसे ही फंड्स रेडी हो जाए प्रॉफिट बुकिंग से या सैलरी से, आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो। और आपको बता दूं, आप एग्जैक्टली सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि इस एपिसोड में मैं वही करने वाला हूँ। 5 ऐसे स्टॉक जो अगस्त मंथ में ट्रैक करना जरूरी है। एक तो इनमें कुछ ब्रेकआउट होगा, या कब पैटर्न बना चुका होगा, या नंबर्स अच्छे आए हैं, ऐसे मैंने इनको शॉर्टलिस्ट किया है। इन 5 स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 30-35 स्टॉक्स को एनालाइज करना पड़ा है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, वन बाय वन स्टॉक, टेक्निकल फंडामेंटल, ये पैटर्न रहेगा। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो 5 ही स्टॉक्स की पूरी क्लैरिटी रहेगी ऑन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एंड फंडामेंटल, जिसकी वजह से आप एक सही डिसीजन ले पाओगे। इन बिटवीन भी आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आई विल आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस। ठीक है, वन बाय वन शुरू करते हैं। मैं शुरू कर रहा हूँ एचसीएल टेक से। ठीक है, लेट मी टेक यू ऑन द स्क्रीन। एचसीएल टेक्नोलॉजी करके जो स्टॉक है, ऑब्वियसली आईटी सेक्टर वाला जो स्टॉक है, उसको मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आप एक छोटा सा अपने दिमाग पे सोच लेना कि आज आईटी सेक्टर कितना डाउन है। डिस्पाइट दैट दिस वन स्टॉक, द काइंड ऑफ रैली इट हैज गिवन। ठीक है, मैं पिछले 2-3 लाइव सेशंस में, जो हम हर सैटरडे 6 PM को लाइव सेशन करते हैं, वीकेंड एनालिसिस करते हैं, सेक्टर रोटेशन सब कुछ देखते हैं, उसमें पिछले 3 वीक से आप जाके चेक भी कर सकते हो, मैं इस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज नंबर आने से पहले ही इस स्टॉक ने एक प्राइस वॉल्यूम एक्शन दिखाया था, और अब तो वो EMA 30 के ऊपर आके एक स्टेज 2 की इंडिकेशन भी दे रहा है, एंड दैट इज टेक्निकल फॉर मी। आप लास्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 वीक में एक भी रेड कैंडल नहीं है, और उसके साथ आप ये वॉल्यूम भी देख लो। ठीक है, सो दिस इज प्राइस वॉल्यूम एक्शन सॉर्टेड टेक्निकल। अब उसका रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली नंबर पे आ गया। ठीक है, फंडामेंटल्स आप बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीजें बता देता हूं आपको। जैसे कि देखो, जैसे ये रिजल्ट आया, आप सोचो पूरी आईटी इंडस्ट्री एआई डिस्टर्बेंस, मतलब एआई की वजह से जो डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसमें कितना ट्रबल फेस कर रही है, लेकिन इस कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ दिया है 20% का, और सेल्स ग्रोथ दी है 13% की। सो इसका मतलब क्या है, और जब मैंने थोड़ा सा इन डेप्थ जाके देखा, तब मुझे पता चला कि 84% ऑफ रेवेन्यू इनका एआई से ही आ रहा है। एआई, क्लाउड टेक्नोलॉजी, ये जो सारी चीजें उसमें से आ रहा है, और कंपनी ने ऑलरेडी बहुत अच्छे ऑर्डर्स लेके भी रखे हुए हैं, और उसी वजह से इस पर्टिकुलर बिजनेस में हमें टर्न अराउंड, पूरा एक टर्न अराउंड देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट स्टॉक। सेकेंड स्टॉक है अपना दीपक फर्टिलाइजर। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपको सेक्टर रोटेशन, मतलब सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन भी मिलेगा, और मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। मतलब ये 5 जो स्टॉक है, इसमें कुछ स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, और अलग अलग सेक्टर से भी आते हैं, तो आपका डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा बनने वाला है। तो सेकंड स्टॉक हम जो डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज दीपक फर्टिलाइजर। अब दीपक फर्टिलाइजर की बात सुनो। जैसे मैंने एससीएल में देखा कि प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला, इसमें तो प्राइस एक्शन वॉल्यूम तो देख ही रहे हैं, प्लस एक अच्छा खासा कप पैटर्न बना है। और अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो, तो आपको तो बहुत अच्छे से मालूम रहेगा कि कप पैटर्न जब भी बनता है, देर इज समथिंग हैपनिंग इन द पर्टिकुलर स्टॉक या कंपनी में। क्योंकि जब भी कोई स्टॉक कप पैटर्न बनाता है, वो एक नई स्टोरी लिखने की प्रिपरेशन उसकी रहती है, और एग्जैक्टली ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही ये भी अभी ट्रेड कर रहा है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सो दिस इज इट, रिसेंट ऑल टाइम हाई जो 1700 के आसपास है, और स्टॉक अभी उसी रेंज में आ चुका है, राइट। तो इसको हमें टेक्निकल फ्रंट पे ऐसा देखना है। और सेकंड चीज, मैं दीपक फर्टिलाइजर के फंडामेंटल्स आपको दिखा देता हूँ। उसमें भी सेम चीज वही हुई है। जैसे आप क्वार्टरली नंबर्स देखोगे, सी 102% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ, और 22% से क्या हुई है, सेल्स ग्रोथ आई है। अब ओवरऑल जैसे आप देखोगे, केमिकल सेक्टर और फार्मा सेक्टर जैसे ही रेनी सीजन शुरू हो जाता है, वो एक टर्न अराउंड में आ जाते हैं, मोमेंटम में आ जाते हैं, एंड दैट इज द वन रीजन कि इस स्टॉक में वो मोमेंटम दिख रहा है, और नंबर्स जो लाते हैं ना टर्न अराउंड भाई, और विथ कप पैटर्न, दैट रियली मेक सेंस। मैं अगर आपको कुछ बाकी के चीजें भी दिखा दूं, जैसे बोरोइंग्स हो गया, तो बोरोइंग्स इसमें थोड़े से बड़े हैं। ठीक है, शायद कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी होगा, लेकिन उसी के साथ पॉजिटिव थिंग ये भी है कि रिजर्व्स भी बढ़ चुके हैं। दैट इज वन पार्ट। इन्वेस्टर्स थोड़े से देख लेते हैं, इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं इसमें। इन्वेस्टर्स अगर मैं देखूँ तो मतलब प्रमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हल्का सा कम हुआ है, बट द मेजर पार्ट इज दिस वन। आप अगर देखोगे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आर बाइंग दिस स्टॉक और पब्लिक होल्डिंग इसमें कम हो चुकी है। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट द दीपक फर्टिलाइजर। उसके बाद माय फेवरेट, इसके बारे में मैंने लास्ट टू लास्ट वीक जब हम पूरी एनालिसिस कर रहे थे, लाइव सेशन में डिस्कशन कर रहे थे, तब मैंने बैटरी इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कशन की थी कि बैटरी इंडस्ट्री में स्पेसिफिक कुछ अच्छा मूवमेंट दिख रहा है। बैटरी इंडस्ट्रीज के रिलेटेड आप सारे स्टॉक्स चेक कर लो, और उसमें से मैं एक डिस्कस कर रहा हूँ अभी आपके साथ, और इसमें भी वही एक सेम स्टोरी है। दिस इज एक्साइड इंडस्ट्रीज, जिसमें एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। प्लस इसके पास सपोर्ट जो आ रहा है वो है नंबर्स का। और आई विल सजेस्ट यू, आप जाइए कहीं पे भी। आजकल तो एआई का जमाना है, आप खाली डाल दीजिए कि बैटरी इंडस्ट्रीज के रिलेटेड स्टॉक्स कौन से हैं, आप पूरा सेक्टर स्टडी कीजिए, आपको बहुत अच्छे नंबर्स देखने को मिलेंगे इस सेक्टर में। बिकॉज ऑफ ईवी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है, बिकॉज वी आर शिफ्टिंग, द इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है, तो इस सेक्टर पे अभी फोकस आ रहा है। अब इसका भी देखिए जून मंथ के नंबर्स आया है इसके भी, और नंबर्स अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊं तो क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ है 28% का, और क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ है 17% की। सो वाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस पार्ट, क्योंकि देखो बड़ी बड़ी कंपनियां भी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ लाने में स्ट्रगल कर रही है। और दूसरी जगह पे बिकॉज ऑफ सेक्टर रोटेशन, बिकॉज ऑफ गुड टेलविंड्स, कुछ सिलेक्टिव कंपनीज है जो अच्छा नंबर डिलीवर कर पा रही है। और आज मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन देखने के बाद हमें सिलेक्टिव कंपनी में काम करना ही बेनिफिट रहने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए ये एक स्टॉक में देख रहा हूं। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज देखो, डेट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल ना के बराबर है। आई एग्री कि आरओसी और आरओई में इंप्रूवमेंट आने की जरूरत है, लेकिन ये कब आएगी इंप्रूवमेंट? जब कंपनी के पास पैसा बनेगा। अब तो कंपनी पैसा बना रही है, तो कंपनी अब ये इन्वेस्ट करेगी कि भाई कैपिटल मतलब आरओसी जो रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करो। जैसे ही स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी आरओई बढ़ता जाएगा। तो ये थोड़ा सा टर्न अराउंड जब स्टॉक्स होते हैं ना, तब कुछ चीजें बाय नंबर ऑफ नंबर क्वार्टर्स जैसे नंबर्स अच्छे आएंगे वैसे इंप्रूव होंगी। मतलब आप सडनली बोलोगे कि स्टॉक तो लो लेवल पे है और इसका आरओसी इंप्रूव करो, ऐसा नहीं होता है। समझ रहे हो? तो सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ जैसे ही बढ़ते बढ़ते जाता है, वैसे ऑटोमेटिकली बाकी रेशियोज और सारी चीजें एक साथ अलाइन होते जाते हैं। ठीक है, दिस इज थर्ड स्टॉक। उसके बाद हम अगला स्टॉक देखने वाले हैं, बट हियर इज अ गुड न्यूज फॉर यू। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, इसका सिंपल सा मतलब है कि आप स्विंग ट्रेडिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हो। आपको ऑप्शन ट्रेड और इंट्राडे में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, और मैं खुद नहीं करता हूँ और ना मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ। तो हमारी एक टेलीग्राम कम्युनिटी है जहाँ पे हम स्विंग ट्रेडिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग इन दो चीज़ों को लेके डिस्कशंस करते हैं, अलग अलग स्टॉक आइडियाज को लेके आते हैं, एक दूसरे का एनालिसिस को समझते हैं। अगर आप भी ऐसे स्पेसिफिक वर्किंग में इंटरेस्टेड हो तो एक क्यूआर स्कैन करके ग्रुप ज्वाइन कर लो। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाला हुआ है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। राइट। सो दिस कम्युनिटी विल डेफिनेटली हेल्प यू, क्योंकि देखो आप जब एक कम्युनिटी में रह के काम करते हो तब यू गेट अपडेटेड कि कुछ चीजें आप नहीं देख रहे हो तो दूसरा देख रहा है, वो अपडेट करता है आपको। दैट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। ठीक है, अगला वाला स्टॉक देखते हैं। अगला वाला स्टॉक है बजाज फाइनेंस। दिस इज माय वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक। ठीक है, मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर हर एक को काम करना चाहिए। सो बजाज फाइनेंस इज वन स्टॉक विच कम्स अंडर दी वैल्यू इन्वेस्टिंग। इस मंथ के लिए क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ? सी द वन टर्न अराउंड हाउ इट कैन बी डन। और मेरे सारे चार्ट्स आप जो भी देख रहे हो इट इज ऑन वीकली पैटर्न। लास्ट वीक का अगर चार्ट देखोगे, बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक ऑलमोस्ट 13% ऊपर गया है। दिस इज नॉट अ जोक, वो भी एक हफ्ते में ऊपर जाना। लेकिन उसके इंडिकेशंस उसने पहले ही दे दिए थे, बिकॉज नंबर डिलीवर हुआ है भाई। अब बजाज में बीच में इशू क्या आया था, क्यों नीचे गया था ये? क्योंकि नंबर्स ही नहीं आ रहा था। अब जब नंबर ही आ गया तो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई। सो सी इसमें क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ 27%, 18.6% की सेल्स ग्रोथ आई है। डेट टू इक्विटी रेशियो इधर देख के आपको कुछ फायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि इट्स अ फाइनेंशियल कंपनी। आपको अगर कुछ देखना ही है तो आप इसके रिजर्व्स देखो। सी हाउ कंपनी इंप्रूविंग द रिजर्व्स, कंपनी के पास कैसा कैश जमा हो रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो कभी कभी आप मिस कर जाते हो,
कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व, ये जो भी कम्युनिटी है ना, मतलब एक पूरा जो ग्रुप है, वो इस हिसाब से एआई का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं उनकी कंपनी में, जिसकी वजह से आरओसी इंप्रूव हो रहा है। आप किसी भी कंपनी का जो भी फाइनेंशियल कंपनीज है ना, बैंकिंग हो या जो भी हो, उनका जाके आरओसी चेक करना और इन कंपनी का आरओसी चेक करना। भाई, फाइनेंशियल कंपनीज इतनी बेटर आरओसी दे ही नहीं सकती, क्योंकि उनके पास उनका जो मेजर कैपिटल होता है वो कैश होता है, और उसको यूटिलाइज करके इतना आरओसी बिल्ड करना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये कर पा रहे क्योंकि उनके पास वो पावर है, क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी है, और बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे ये लोग एआई का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टॉक, फिलाटेक्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। हमने आईटी देखा, फिर बैटरी इंडस्ट्रीज वाला देखा, आई गेस केमिकल इंडस्ट्री देखा, फाइनेंस देखा, और अब हम टेक्सटाइल वाला स्टॉक देख रहे हैं, राइट। सो देर इज कंप्लीटली डाइवर्सिफिकेशन, गुड काइंड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, और उन्हीं सेक्टर के ऊपर फोकस है जो मार्केट में भी अच्छे से काम कर रहे हैं। अब फिलाटेक्स देखो भाई, ये अब बहुत ही लंबे समय के बाद एक अपने ब्रेकआउट जोन पे आया है। सी द टेक्निकल, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना बड़ा एक कप पैटर्न है, ठीक है, बीच में ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन दिस इज व्हाट द ब्रेकआउट लेवल। मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ 24 के बाद, ऑलमोस्ट 2 साल के बाद ब्रेकआउट आया है, और ब्रेकआउट खाली ब्रेकआउट नहीं आया है, विथ वैल्यूम आया है, विथ वैल्यूम आया है। जस्ट कीप इन माइंड। सो फ्रॉम द टेक्सटाइल, फिलाटेक्स इज द स्टॉक। और अगर मैं नंबर्स की बात करूं, सी जून के ही नंबर्स होंगे, बिल्कुल जून का नंबर आया हुआ है, और मैं इसको अगर यहाँ पे देखूँ, अगेन प्रॉफिट ग्रोथ 20% और सेल्स ग्रोथ 9.14%। अब मैजिक क्या है स्टॉक का मालूम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक टाइम पे कंपनी, अगर ईयरली भी नंबर्स देखोगे, सी पूरा डाउन चली गई थी, एंड दे आर लिटरली कमिंग बैक, दे आर कमिंग बैक। अगर मैं आपको क्वार्टरली नंबर भी दिखा दूं, तो 18 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था 2023 में, और वहां से थोड़ा 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 इंप्रूव कराते 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 नाउ लास्ट फ्यू क्वार्टर्स यू कैन सी 40 प्लस का नंबर, और लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करके तो नेट प्रॉफिट अच्छा भी लाया है, एंड इवन दो देर इज गुड अमाउंट ग्रोथ इन दी सेल्स, जो होनी ज़रूरत है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मैं क्यों इतना पॉजिटिव हूँ, क्योंकि चाइना +1 की डिस्कशन हो रही है। जैसे अभी अपने पूरे इंडिया में जो एक माहौल बनता है, क्योंकि अलग अलग अभी प्रोग्राम्स आएंगे, एक उत्सव रहता है पूरे इंडिया में अभी, जैसे ही गणेश उत्सव शुरू हो जाएगा और सारे अपने ये फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे, और इंडिया को हमेशा ही China+1 माना गया है व्हेन इट कम्स टू दी टेक्सटाइल। और उसकी वजह से, क्योंकि अब शॉपिंग विपिंग ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएगी, और अल्टीमेटली टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज़ टू गेट बेनिफिटेड, और उसमें से एक स्टॉक जो कंपनी अच्छा करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 5 मेरे स्टॉक जो मैंने, मतलब आफ्टर गिविंग लॉट ऑफ टाइम आई एम एबल टू आइडेंटिफाई। अगर आप कुछ अलग आइडेंटिफाई कर चुके हो और आप वो मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, आप टेलीग्राम ग्रुप में करो या चैट अपने कमेंट बॉक्स में डालो। आपका कोई अलग पर्सपेक्टिव भी है, वो भी मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच, लेट्स ग्रो टुगेदर।